हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है सर। आज का क्लास कंपनी का फिर हम एक बार लेके आए हैं आपके सामने। कंपनी चैप्टर्स हम लोग पार्ट 1 टू पार्ट 7 ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद भी एक टॉपिक हम जो रिमेन बचा हुआ है उसको लेके चल रहे हैं। इस टॉपिक का जो कंक्लूजन्स है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। बड़े ही इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए हमारे तरफ, बातचीत बाद में करते रहेंगे आप लोग। यहां पे कंपनी चैप्टर हम लेके आए जिसके अंदर कैशबुक क्या होता है। कैशबुक हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी चैप्टर के अंदर में। आपके जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस क्वेश्चंस में रहेगा पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैशबुक। क्या रहेगा? पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैशबुक इन द बुक ऑफ कंपनी। तो जब भी कैशबुक की क्वेश्चन हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं क्वेश्चन का। मान लिए लेट कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड, जिसने इशूड किया 20,000 शेयर ऑफ ₹25 each, payable as 6 on application, 6 on allotment, 7 on first call, balance on final call, balance on फाइनल कॉल। ये क्वेश्चंस दिया गया। अगर बैलेंस की बात की जाए तो कितने बैलेंस बचेंगे हमारे? 6 बैलेंस बचेगा। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल इट मीन 6 ऑन फाइनल कॉल। यस या नो? अब नीचे लिखा है कि ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, एक्सेप्ट, किसी भी तरह के क्वेश्चंस रह सकते हैं। कैश बुक में ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो सकता है, कैश बुक बनाने के समय में कॉल सीनियर का क्वेश्चन हो सकता है, प्रीमियम का हो सकता है, पर का हो सकता है। अब यहां लिखा है कि ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, राम होल्डिंग 1000 शेयर डिड नॉट पे ऑन कॉल्स। राम क्या किया? 1000 शेयर लिया जो कॉल्स पे पेमेंट नहीं किया है। तो कॉल्स पे पेमेंट नहीं किया, इस तरह के शेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल सीनियर बोलते हैं। अब हमें दिया पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैशबुक। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, मुझे दिया गया पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। आपको जर्नल भी बनाने हैं, कैश बुक भी बनाने हैं। तो जब कैश बुक बनाना हो तो हम लोग 2 फॉर्मेट देंगे कि नहीं देंगे? एक तो जर्नल फॉर्मेट देंगे, दूसरा कैश बुक का फॉर्मेट देंगे। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है निशा बताएगी? जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है सर? डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। और लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? लेजर्स फॉर्मेट, कैन एनीवन? बिल्कुल ठीक है। हम लोग पहले ले लें जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। सर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट अभी हमारे छोटी सी बच्ची बताई कि सर डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डीआर, अमाउंट, सीआर। यस या नो? अब यहां दूसरी तरफ हम लोग ले लें कैश बुक का फॉर्मेट। क्या ले लें? कैश बुक मीन्स कैश अकाउंट। इसमें सर हम लोग क्या ले लेंगे? लेजर फॉर्मेट। यस या नो? डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ये फॉर्मेट 2 हमने रेडी कर लिया।
मेरा पहला फॉर्मेट क्या चीज का है? जर्नल का। हम यहां लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। यस या नो? कोई दिक्कत है किसी को? अब सर यहां कंटेंट्स के हिसाब से हमें कितने जर्नल बनाने पड़ेंगे? कितने जर्नल बनाने पड़ेंगे? 8 जर्नल बनना चाहिए था। यहां पे एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2, 8 जर्नल एंट्री होना चाहिए था। ठीक है सर। अब जब हमें जर्नल के साथ कैश बुक मेंशन कर दे तो सर हम जर्नल में सिर्फ वही जर्नल डालें जो विदाउट कैश हो। क्या ध्यान रखना है? वही जर्नल डालें जो विदाउट कैश हो। तो पहला जर्नल हम लोगों का क्या होता था? बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या इस जर्नल में हम डालें? नहीं डालेंगे। हम यहां लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर हमारे थे सर? 20,000 शेयर, 6 रुपया एप्लीकेशन का दाम था, तो 1,20,000 रुपया हम यहां पे डाल दिए। कोई दिक्कत? सेकेंड जर्नल क्या था मेरा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो ये चीज हम यहां लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट डालेंगे? 1,20,000, 1,20,000। कोई डाउट किसी को है तो बोलिए। नहीं ना? थर्ड जर्नल हम लोग अलॉटमेंट का दे रहे थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो हम यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके अलॉटमेंट का रेट कितना था? 6 था। 2 रुपये के रेट 20,000 शेयर आपके पास है। ये भी 1,20,000, 1,20,000 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो फोर्थ जर्नल हम लोग क्या देते हैं? बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। ये जर्नल में दें? नहीं देंगे। कहां लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। जितने भी बैंक वाले जर्नल होंगे वो कैश बुक में चला जाएगा, और विदाउट बैंक वाला जर्नल जर्नल बॉक्स में रहेगा। याद रहेगा नहीं बात? तो यहां भी वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1,20,000 आ गया। क्लियर? अब तीसरा जर्नल हो गया, चौथा हो गया। 5वां नंबर जर्नल मेरा क्या था? फर्स्ट कॉल का होता, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम ये जर्नल यहां देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने वैल्यू है आपके शेयर के? 20,000। रेट क्या है? 7। इट मीन्स 1,40,000, 1,40,000 आप यहां डालोगे, 1,40,000 आप यहां डालोगे। यस? अब मैं जर्नल क्या दूंगा? बैंक अकाउंट DR, कॉल सीनेरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। वर्ड बैंक आ गया यहां, इसलिए ये कहां जाएगा? इधर आएगा। क्या लिखोगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल। और पैसा कितना डालेंगे? तो कॉल सीनेरियर का अमाउंट काट के डालेंगे। मेरा कॉल सीनेरियर कितना था सर? 1,000 शेयर था। क्या रेट से था फर्स्ट कॉल? तो इट मीन 7,000 आपको कम मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? 1,33,000। कोई दिक्कत है तो बोलिए। 140 आपने डिमांड किया पब्लिक से। पब्लिक कहा सर एक शेयर होल्डर है जो 1,000 शेयर का वैल्यू नहीं दे रहा है। इट मीन्स वो 7,000 रुपया कंपनी को नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर? अब आइए फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल का रेट क्या था बच्चे? तो 20,000 इंटू 6, 1,20,000 फिर आ गया यहां पे। फिर जर्नल क्या बनेगा? तो बैंक अकाउंट DR, कॉल सीनेरियर अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल। तो यहां लिख देंगे टू शेयर फाइनल कॉल। कितने वैल्यू आएगा सर? 1,14,000, 1,14,000। क्यों?
क्योंकि फाइनल कॉल का रेट 6 रुपीज़ है, बैलेंस जो बचा था 6 रुपया, तो 6 इंटू 1000। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डिड नॉट पे ऑन कॉल्स, कॉल्स माने दोनों पे नहीं दिया, तो दोनों में एरियर होगा, तो एरियर का पैसा 6000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आपके पास में 120 मांगे आपने, वो बोलेगा सर 6000 रुपये तो आया नहीं कंपनी में, तो कितना पैसा आ गया, 1,14,000 रुपये आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? आपका जर्नल ओके हो गया क्योंकि फॉरफिटेड नहीं है, री इशू नहीं है, काम मेरा खत्म। अब हम क्या करेंगे, तो कैश बुक ओके करें। कैश बुक ओके करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, इसका टोटल कर दें, तो टोटल कितने हो जाएंगे बता दीजिए कोई भी बच्चे। 1,20,21 था, यहाँ 2,40, 3, 4 लाख, 470, 80, 480, 487, 487 क्या रहा है, 4,87,000 आ रहा है। कितना रहा है सर, 487 आ रहा है, ठीक है। यहां पर मुझे मिला था कितना कम, इसमें 133 जो लिखे थे कितने कम आया था सर, 14,000। ये कुछ मिस्टेक है सर, फर्स्ट कॉल में 140 का 7,000 माइनस हो गया, 7 माइनस हुआ था, अच्छा 7 वहां से माइनस हुआ, और यहां से 6, तो 7 6 13,000 माइनस हुआ, 13 इसमें प्लस करेंगे 5 लाख होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इट मीन्स ये टोटल करेक्ट है। तब 487 आपका क्या हुआ सर, टोटल वैल्यू हो गया। यही टोटल हम लिख देंगे यहाँ पे 487,000, और ये वैल्यू क्या बन गया मेरा, तो कैश एट बैंक। क्या बना, कैश एट बैंक। ये मेरा आ गया 4,87,000, दैट इज द आंसर। यही है सर कैश बुक और जर्नल में डिफरेंस, समझ में आ गया। अगर आपके क्वेश्चन में दिया जाए पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक, तो जितने बैंक वाला जर्नल है कैश बुक में डालोगे, जितने विदाउट बैंक जर्नल है जर्नल बॉक्स में डालोगे, क्लियर है। कैश बुक का टोटल कर देंगे, टोटल करके जो डिफरेंस आएगा वो कैश एट बैंक होगा। अब छोटी सी एक बात ले लें कि कैश बुक में बैंक से रिलेटेड सर कितने जर्नल आ सकते हैं, कैश बुक में बैंक से रिलेटेड कितने जर्नल आ सकते हैं। जर्नल तो सारा कमांड है आप सबको, मैं 20 से 25 जर्नल कंपनी के अंदर दिया, 8 कॉमन जर्नल थे, प्रीमियम फॉरफिटेड के जर्नल थे, री इशू के जर्नल थे, एक्सपेंस ऑन री इशू के थे, कॉल्स इन एडवांस के जर्नल थे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के थे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के थे। सारे जर्नल्स में आप देख लो बैंक जहां जहां आता है, जहां जहां बैंक डेबिट हुआ है तो डेबिट में आएगा, जहां जहां क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में जाएगा। समझ रही हो ना सब आदमी। अगर यही क्वेश्चन मानो ओवर सब्सक्रिप्शन का होता और एक लाइन लिखा रहता द एक्सेस शेयर वेयर रिजेक्टेड, एक्सेस शेयर वेयर रिजेक्टेड का जर्नल क्या होता, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। यहां बैंक आता सीआर में तो हम यहां लिख देते बाई एप्लीकेशन, नहीं बाई एप्लीकेशन लिखते, और उतना रुपया फिर टोटल में से क्या होता, माइनस हो जाता, क्योंकि बैलेंसिंग जो बचेगा दैट विल बी बैलेंस एट बैंक। समझ गए। रिजेक्ट का जर्नल हो गया, यहां आएगा। फॉरफिटेड अगर होता तो नहीं आता जर्नल, जर्नल बॉक्स में आ जाता, लेकिन री इशू होता तो री इशू होता तो हम लोग जर्नल क्या देते थे, बैंक अकाउंट डी आर, फॉरफिटेड अकाउंट डी आर, टू शेयर कैपिटल, तो फिर हम यहां लिखते टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर। मतलब जहां भी बैंक, अच्छा इंटरेस्ट ऑन एडवांस कंपनी अगर लेता तो क्या जर्नल बनाता था, बैंक अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, तो यहां आता टू इंटरेस्ट इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर पे अगर इंटरेस्ट कंपनी देता तो लिख देते बाय इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, सॉरी एडवांस। एरियर पे कंपनी लेता है, एडवांस पे देता है, तो अगर एडवांस में इंटरेस्ट दिया कंपनी तो क्या लिखता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू बैंक, तो लिख देते बाय इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। फिर लेजर के तरह हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते, जो बैलेंसिंग आता वो कैश एट बैंक बोल के आंसर बन जाता। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक। इज इट क्लियर। सबके सब बढ़िया से समझ गए। कहीं कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं ना। तो ये आपके चैप्टर्स का, कंपनी चैप्टर का अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस
काफ़ी है। इतना चीज़ पर अगर आप कमांड कर लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आपको दिखेगा, लगेगा नहीं मैंने जो पढ़ा वही हमारे एग्जाम में आ गए। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले क्लास तक आप लोग सारे इस टॉपिक पर कमांड कर लेंगे। बेटा टॉपिक को याद रखना जरूरी है। जो मैंने कंटेंट्स दिया था पार्ट 1 वीडियो के अंदर डाला था सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ हम इसके अंदर पढ़ें, मैं 13 कॉन्सेप्ट दिया था। यस या नो? ये 13 कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर है तो उसके फंक्शंस ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। अगर वही याद नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज होगे, कल फिर पूछोगे सर प्रीमियम क्या होता है, सर कॉल सीनेरियर क्या होता है, सर फॉरफीटर में जर्नल क्या होता है। पूछना आपका अधिकार है लेकिन परेशान करना आपका अधिकार नहीं है ना? पूछिए। पूछना और परेशान करना दोनों में फर्क है। परेशान करना क्या हुआ, आज पढ़ा दिए पूरे कॉन्सेप्ट समझ गया, बोले हाँ सर हाँ सर हाँ सर, सब ओके है एकदम। अकल होके घर में जाके देखे नहीं तो परसों फिर यही बात पूछेंगे तो इसको बोलते हैं परेशान करना। और पूछना होता है कि आप घर में प्रैक्टिस किए, कोई एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक दिमाग में सेट नहीं हुआ, सर ये चीज़ थोड़ा बताइए, इसको बोलते हैं पूछना। ठीक है ना? तो पूछना सीखिए, परेशान करना मत सीखिए। डू यू अंडरस्टैंड गर्ल? तो नो मोर क्वेश्चन फॉर टुडे। आज का क्लास हम इसी टॉपिक पे खत्म कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू मच। आप सबको जो भी हमारे इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।